हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पहले इसको देखेंगे पहचानते कैसे हैं, पहचानने का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस बनने का नियम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम सब टेंस के बारे में पढ़े थे, टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ लिए थे हम सब। अब उसके आगे पढ़ेंगे आज। तो अब पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका एक और नाम भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और पहचानने का नियम क्या है, भर प्लस ता है, ती है, ते हैं और इत्यादि लगा दिया, एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि और भी आएगा, जैसे ता हूँ आएगा, लिख ही देते हैं ता हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ये सब भी आएगा। तो अगर लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, अगर ये सब आ जाए, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, राम हंसता है, हंसना के साथ क्या आ गया, ता है, हंसना काम है, वर्ब है, इसके साथ ता है आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे खेलना के साथ ता है आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तुम पढ़ते हो, ते हो आ गया, पढ़ना के साथ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, और ध्यान रखिएगा वर्ब के साथ आना चाहिए, ता है, ती है, ते है, ठीक। तो अब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट और इसका मतलब है अदर वर्ड। अदर वर्ड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आरपी से, अदर वर्ड, ठीक। देखिए, अगर सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, प्लूरल नेम रहे, तब इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे वर्ब 1 का। और अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नेम रहे, तब हम लोग प्रयोग करते हैं वर्ब 5 का, ठीक। अब इसको हम लोग बनाते हैं, इस नियम को याद रखिएगा आप। पहले आसान आसान 2-3 तो बनाते हैं ये सभी, उसके बाद तब बनाएंगे भारी भारी सब। पहले इसको सीखिए आप। राम हंसता है, तो सब पहले कहता है इसमें सब्जेक्ट लिखो। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, राम। जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं हम लोग। इसमें राम हंसने का काम कर रहा है तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट। तो राम का राम ही। राम सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ अभी लिखा है, सिंगुलर नेम के साथ वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। तो पहले वर्ब खोजिए आप, कौन काम हो रहा है, हंसने का काम हो रहा है। हंसने का इंग्लिश होता है लाफ। लाफ का वर्ब 5 क्या होगा, लाफ्स हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। अब बता ऑब्जेक्ट, इसमें क्या ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अदर वर्ड भी नहीं है, इसीलिए लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। दूसरा है वह खेलता है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन होगा, कौन खेल रहा है, वह का इंग्लिश ही। फिर कहता है खेल, वर्ब, वर्ब कौन इसमें, खेलना। खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। तो प्ले अब कहता है यहाँ पे वर्ब 1 या वर्ब 5 लिखो, तो ही है, ही सिंगुलर नेम है, इसके साथ क्या करेगा होगा, वर्ब 5 का प्रयोग होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तब वर्ब 5 का प्रयोग होता है। प्ले का वर्ब 5 क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। अभी जो इससे पहले लिखाए थे, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम के साथ क्या लगता है, वर्ब 5 का प्रयोग होता है, वो याद रखिएगा आप। अगला है तुम पढ़ते हो, तुम का इंग्लिश क्या, यहाँ पे कहता है सब्जेक्ट लिखो पहले, इसी नियम के हिसाब से बनाना, जो ये नियम कहेगा वही करना है आपको। तुम कहता है, यहाँ पे कहता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन होगा, तुम, क्योंकि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ने का काम कर रहा है, तो तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। और यू के साथ कहता है वर्ब 1 का प्रयोग होता है, तो वर्ब 1 पढ़ने का इंग्लिश क्या, रीड, हो गया। इसको लिखिए, हम और सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे। देखिए, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसको जो बनाना है हम सबको वही नियम से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक। फिर और एग्जांपल लेंगे, अभी पहले 10 बनाते हैं इसको। पहला है पानी प्यास बुझाता है, तो सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट है इसमें, कौन प्यास बुझाता है, पानी, तो वाटर हो जाएगा, वाटर। बुझाना का इंग्लिश क्या होता है, क्वेंच होता है, तो यहाँ पे वर्ब 5 लगेगा, क्योंकि वाटर सिंगुलर में होता है हमेशा। तो यहाँ पे क्वेंचेस, वर्ब 5 क्या हो जाएगा, क्वेंचेस। ऑब्जेक्ट क्या बुझाता है, प्यास, थर्स्ट, थर्स्ट, THIRST। दूसरा है ईश्वर हर किसी की मदद करता है, तो कौन मदद करता है हर किसी की, ईश्वर, गॉड। मदद करना, तो मदद करना का क्या होता है, हेल्प, और हेल्प का वर्ब 5 क्या होगा, ईश्वर एक ही है, तो वर्ब 5 लगेगा इसके साथ, हेल्प्स, हर किसी की। एवरीवन। देखिए, तुम लोग रोज बहानेबाजी करते हो, कौन लोग बहानेबाजी करता है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम लोग, तो यू। वर्ब 1 या वर्ब 5, तो बहानेबाजी करने का इंग्लिश क्या होता है, प्रिटेंड, तो यू है तो वर्ब 1 ही होगा, प्रिटेंड ही हो जाएगा।
रोज का इंग्लिश डेली। अगला, वे लोग गरीबों का तिरस्कार करते हैं। कौन लोग? वे लोग। तो वे लोग का इंग्लिश दे। तिरस्कार करना का होता है डिस्पाइज। तो डिस्पाइज। गरीबों का, तो यहाँ पे पुअर है तो पुअर हो जाएगा, लेकिन गरीबों है तो पुअर्स नहीं होता है। गरीबों का इंग्लिश क्या होता है? द पुअर होता है। क्या होता है? द पुअर। द पुअर। अगला है, हम लोग मन लगाकर पढ़ते हैं। सब्जेक्ट कहता है, कौन लोग मन लगाकर पढ़ते हैं? हम लोग। हम लोग का इंग्लिश वी। पढ़ना का स्टडी। मन लगाकर अटेंटिवली। अटेंटिवली, फुल स्टॉप। अगला है, वे लोग सांप से डरते हैं। कौन लोग डरते हैं? सब्जेक्ट कौन होगा? वे लोग। तो वे लोग डरने का काम करें तो दे। डरना का इंग्लिश क्या होता है? फियर। डरना का इंग्लिश क्या होता है? फियर। दे फियर द स्नेक। अगला है, तारे आसमान में टिमटिमाते हैं। तो कौन टिमटिमाते हैं? तारे। द स्टार्स ट्विंकल। टिमटिमाने का क्या होता है? ट्विंकल। और स्टार्स पुलर है तो यहाँ पे भरवन नहीं होगा। कहाँ टिमटिमाते हैं? आसमान में। इन द स्काई। इन द स्काई। अगला है, गाय हमें गोबर देती है। कौन में गोबर देती है? गाय। द कौ। देना का इंग्लिश गिव होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो गिव्स हो जाएगा, भर 5। द कौ गिव्स। हमें का इंग्लिश अस। क्या देती है? गोबर का इंग्लिश डंग। वह हमेशा बकबक करती है। वह यहाँ पे बकबक करती लड़की है। सी। सी के साथ भर 5 हमेशा। हमेशा बकबक करती। सी ऑलवेज। ऑलवेज बकबक करने का चैटर्स। चैटर होता तो भर 5 लगेगा, सी साथ चैटर्स हो जाएगा। वह सुंदर दिखती है। वह सुंदर दिखती है। तो वह सुंदर दिखती है तो कौन दिखती है? वह का इंग्लिश सी हो जाएगा। यहाँ पे लड़की है। सी। दिखना का लुक्स। सुंदर का ब्यूटीफुल। इसको आप लिखिए, हम और देते हैं अभी। देखिए 11वां सेंटेंस ले लिया। अब ये सारा का सारा फिर से वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। सभी में ते हैं, ता है, टी है, ते हैं, सब यही है। इसी नेम से बनाना है हम सबको। कहता है तुम लोग हमेशा शरारत करते हो। तो जो जो वर्ड मीनिंग भारी सब है उसको हम लिख भी दिए यहाँ नीचे। सब्जेक्ट तुम लोग का इंग्लिश यू। यू के साथ भर 1। शरारत करना। शरारत करना का क्या होता है? प्ले मिसचिफ। तो कहता है कि हमेशा यू ऑलवेज प्ले मिसचिफ। प्ले मिसचिफ। दूसरा कहता है वह अपने माता पिता की देखभाल करता है। वह ही। देखभाल करने का क्या होता है? लुक आफ्टर। तो लुक ही के साथ क्या हो जाएगा? लुक्स हो जाएगा। आफ्टर किसके माता पिता की? अपने माता पिता की। तो हिज। ही का लिसन क्या होता है? हिज। तो हिज हो जाएगा अपने का पेरेंट्स। दादी माँ रात भर खराटे लेती है। दादी माँ का क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर। खराटे लेना का क्या होता है? स्नोर होता है। तो स्नोर्स हो जाएगा। रात भर। रात भर क्या होता है इंग्लिश? ऑल नाइट। ऑल नाइट। अगला है बकरी मिमियाती है। द गॉट। द गॉट। मिमियाना का इंग्लिश होता है ब्लीट। तो ब्लीट्स हो जाएगा यहाँ पे भर 5। सिंगुलर सब्जेक्ट है। रोगी कराहता है। तो द पेशेंट। कराहना का इंग्लिश होता है ग्रोन। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो ग्रोन्स हो जाएगा। GROANS। अगला है सिक्के झंझनाते हैं। द क्वाइंस। सिक्के का क्या होता है? क्वाइंस। सिक्के तो क्वाइंस हो जाएगा। झंझनाना का होता है इंग्लिश जिंगल होता है। जिंजल। रोगी सर्दी से थरथराता है।
अगला, रोगी सर्दी से थरथराता है। द पेशेंट, थरथराना का क्या होता है, सीवर होता है, SHIVER, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो सीवर्स हो जाएगा। किससे, सर्दी से, सर्दी से होता है आउट ऑफ कोल्ड, आउट ऑफ कोल्ड। जैसे अगर बोले भय से, भय के मारे, तो बोलेंगे आउट ऑफ फियर। तो यहाँ पे सर्दी से तो आउट ऑफ कोल्ड। दुल्हन अपनी चूड़ियाँ खनकाती है, दुल्हन का ब्राइड, खनकाते, खनकाने का इंग्लिश लिख दिया हम लोग, टिंकल होता है, तो टिंकल्स अपनी चूड़ियाँ, तो हर बैंगल्स, चूड़ियाँ का क्या होता है, बैंगल्स। वह लड़का हकलाता है, वह लड़का, दैट बॉय, हकलाना का होता है स्टेमर होता है, तो स्टेमर्स हो जाएगा यहाँ पे, स्टेमर्स। माँ अपने बच्चे को दुलार करती है, मदर, दुलार करने का क्या होता है, फॉन्डल होता है, तो यहाँ पे फॉन्डल्स हो जाएगा। अपने बच्चे को, हर चाइल्ड, ठीक, ये हो गया 20 सेंटेंस हो गया, ठीक। तो रहते आज यहीं तक, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव, फिर WH क्वेश्चन, मतलब हर सेंटेंस को अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, हर टेंस का। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस के साथ।